हेलो साथियों, स्वागत है आपका जीके नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। रेलवे स्पेशल वन लीनियर क्वेश्चन की आज एपिसोड नंबर 2 है। और ऐसे सवाल जो रेलवे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उसका एपिसोड नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल भाई बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ क्वेश्चन यही है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लगभग 100 क्वेश्चन हैं। तो 50 क्वेश्चन तक हमने पहले एपिसोड में कर लिया था। उसके बाद 51 से नंबर 51 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट, विनिमय अधिनियम, रॉलेक्ट एक्ट, अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम। तो इसका आंसर है रॉलेक्ट एक्ट। तो रॉलेक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में। तो इसी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय महात्मा गांधी ने लिया था। और बात आती है पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये 1784 ईस्वी में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। विनियमन विनियमन अधिनियम, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, ये आया था 1773 में, जिसे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यही रेगुलेटिंग एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। दिल्ली दरबार में खाली स्थान में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो 1911 में। तो भारत का राजधानी दिल्ली कब बना? 1911 में। और किंग जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी इसकी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो मधुबनी पेंटिंग। जो बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में इस भारतीय कला रूप का प्रचलन है मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है, जिसका निर्माण सम्राट राजाराज ने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु में है। ये तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। अरावली पर्वत के उच्चतम बिंदु का नाम गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। वैसे पूछेगा भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा नदी है, लेकिन प्रायद्वीपीय, भारत की प्रायद्वीप मतलब ये वाला हिस्सा भारत का है, यहाँ से ये प्रायद्वीपीय भारत आ जाता है। इधर समुद्र है, इधर भी और इधर भी, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ गोदावरी नदी यहीं रहती है। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी। खालिस्तान अधिकांशतः दक्कन का पठार में पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। तो काली मिट्टी, यहाँ काली मिट्टी अधिकांशतः दक्कन का पठार में पाई जाती है, जिसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति ये दूध के लिए आई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को से लिए गए थे, कहाँ से? रूस से लिए गए थे। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में लिए गए थे। तब खाली 10 मूल कर्तव्य लिए गए थे, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां सन 2002 में जोड़ा गया था, जो शिक्षा का अधिकार वाला है वही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में मौजूद मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार का वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। वास्तविक कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री है, वैसे तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 सदस्य। वर्तमान में ये खत्म हो गया है, 104वां संविधान संशोधन से इसे हटा दिया गया था। जो एंग्लो इंडियन का मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, ये वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हट गया। राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि होती है 6 साल। सदस्य के पद की अवधि होती है 6 साल, ना कि उनका कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66।
सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के खाली स्थान से कम न हो, को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। मतलब सीधा सा मतलब महिलाओं को कितना आरक्षण मिला गया था पंचायत संस्थाओं में, तो 1/3 यानी कि 33%। 1/3 एक तिहाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। किस वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के युग का भी शुभारंभ हुआ सन 1950 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 29। ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट को किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण या एएफएस मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 112। इसे बजट भी कहते हैं, केंद्रीय बजट। एएफएस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में बजट नाम जो बजट शब्द है ये संविधान में नहीं है, इसमें संविधान में है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को बजट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है? भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A शामिल किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया? तो सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था। इसे अनुच्छेद 21A में शामिल किया, जिससे 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, ये उनका मौलिक अधिकार है। और इसी संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, इसी शिक्षा से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से भारतीय संविधान के उस संस्थाओं की पहचान कीजिए जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित हैं। 73वां संविधान संशोधन। दरअसल यहाँ संस्थाओं में संशोधन रहेगा। संविधान किस संविधान संशोधन से पंचायती राज को जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन सन 1993 और 24 अप्रैल सन 1993 और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। और 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? 56। प्रकृति में 56 तत्व मौजूद हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके खाली स्थान का आवधिक स्वभाव माना जाता है। परमाणु द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। तो दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, और ओम का ऐसे निशान होता है, ये ओम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। कार्य करने की दर शक्ति की इकाई क्या है? वाट। दर की शक्ति की इकाई, शक्ति मतलब पावर की इकाई क्या है? वाट। 77 फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? तो 25 सेंटीग्रेड। अब ये कैसे आता है? इसका ये वाला सूत्र होता है। फ़ारेनहाइट से अगर सेंटीग्रेड में आपको बदलना है तो सूत्र लगाएंगे एफ जिसको फ़ारेनहाइट कहते हैं -32। ये 32 हमेशा रहेगा। इसको ब्रैकेट में इंटू 5/9, 5/9 से उसे गुणा कर देंगे। अगर फ़ारेनहाइट जितना रहेगा उसको एफ के स्थान पर रखेंगे
और इसी पे रख देंगे, गुणा भाग करके आ जाएगा। जैसे मैं रख के दिखाता हूँ तो 77 माइनस 32 गुणे 5/9। तो 77 में से 32 गया, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4 गुणे 5/9। तो 9 से कितनी बार जाएगा? 9 पच्चे 45 और 5 पच्चे 25। 5 का 5 में गुणा हो जाएगा, 5 पच्चे 25 आ गया। तो यही 25 सेंटीग्रेड, 77 फ़ारेनहाइट 25 सेंटीग्रेड। तो इसी सूत्र पे रखेंगे F माइनस 32 ब्रैकेट में गुणे 5/9। इसी फ़ारेनहाइट का मान कितना भी दिया रहेगा, इसी से आप निकाल सकते हैं सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस एक्स कहाँ स्थित होगा? ये -6 सेंटीमीटर। अब -6 सेंटीमीटर कैसे आता है? तो वक्रता त्रिज्या का वो फार्मूला होता है F बराबर R/2। क्योंकि ये जो वक्रता त्रिज्या होता है ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। और जो अवतल दर्पण, अगर यहाँ अवतल दर्पण दिया रहेगा तो ये इसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। चलिए इस पर देखते हैं। F बराबर वक्रता त्रिज्या 12/2, R का मान 12 क्योंकि R मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या, 2 से काटेंगे 6 बार में। और क्योंकि अवतल दर्पण है तो इसका आंसर हमेशा माइनस ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसीलिए -6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना खाली स्थान में आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के फिर खाली स्थान के कारण होता है। तो दोनों खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? पहले में छोटे 1 नंबर, दूसरे में प्रकीर्णन। मतलब स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में से किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन का होता है, जिसका गलनांक उच्च होता है, उच्च गलनांक वाला होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक के साथ विलय हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। ऑप्शन नंबर 3 बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल एवं सेवा कर, जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा से प्रभावी रूप से लागू किया गया था 1 जुलाई 2017। ये जीएसटी की बात कर रहा है। जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन। कौन सी समिति? विजय केलकर समिति। तो 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू किया गया था। इसका पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसमें वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे खालिस्तान भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो करवे समिति। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति को करवे समिति भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। तो इसका सही उत्तर विटामिन डी हो जाएगा। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। खालिस्तान श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है वायुजीवी, जिसे एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। पित्त लवणों द्वारा जो हमारा वसा होता है उसको काट कर के छोटा करना। इसे पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? तो यही वाला।
जो वसा को तोड़ पार्ट पार्ट में तोड़कर पचाता है, पित्त लवण, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होगा? पिट्यूटरी, ये अंतःस्रावी ग्रंथ है, तो वृद्धि हार्मोन यहीं से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि, अब ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 92, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से घटक आवश्यक हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए ये तीनों चारों चीज़ें आवश्यक हैं। पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों द्वारा पानी के नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है 1024 MB। 1 GB, गीगाबाइट मतलब GB, मेगाबाइट मतलब MB, तो 1024 MB बराबर 1 GB और 1024 GB बराबर 1 TB। ऐसे संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश से संबंधित हैं? पुर्तगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था? बोध गया, जो बिहार में है, और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, है से हर्षवर्धन, है से हेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी को पराजित किया 1526 में, पानीपत की प्रथम लड़ाई। और ये बाबर का भारत में पहली लड़ाई भी थी। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? अकबर ने। दीन ए इलाही नया धर्म अकबर ने चलाया था, और इसे सबसे पहले कौन सा हिंदू इस धर्म को अपनाया था? तो बीरबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर आएगी के रूप में वर्णित किया? 1851 में ये शब्द किसने कहा था? एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी। 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना 1867 में इसके द्वारा की गई। आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग सन 1867। किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, इसका मतलब सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की? ज्योतिराव गोविंदराव फूले, मतलब ज्योतिबा राव फूले। और इनकी पुस्तक गुलामगिरी बहुत फेमस पुस्तक है। गुलामगिरी इन्हीं की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? सन 1857 में, और गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? उधम सिंह के द्वारा लंदन में जाकर उनकी हत्या की गई थी, वो जनरल डायर का, माइकल फ्रांसिस ओडायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहला कहाँ हुआ था? बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक आप बताना। लॉर्ड डफरिन उनका नाम था। क्वेश्चन नंबर 110,
1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1932 पूना पैक्ट किसके बीच? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच सन 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? गरबा, भांगड़ा, घूमर, नाटी। तो घूमर राजस्थान का, भांगड़ा तो पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा गुजरात का। डांडिया नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? गुजरात। पुष्कर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित एक वार्षिक पशु मेला है? अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव नवंबर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जिसका आयोजन पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा किया जाता है? मणिपुर। तो संगाई महोत्सव मणिपुर। चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? उड़ीसा। पट्टचित्र शैली उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संरचना 1921 में एडविन लुटियंस द्वारा अविभाजित सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में बनाई गई थी? तो इंडिया गेट, दिल्ली वाली। और दिल्ली का वास्तुकार भी एडविन लुटियंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर से चिकनकारी कढ़ाई का काम शुरू हुआ? लखनऊ उत्तर प्रदेश। चिकनकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। तटरेखा मतलब जो समुद्र से लगा हुआ तट है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, 8611 मीटर। और ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है कंचनजंगा। भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। तो चिल्का झील उड़ीसा में। कैसा झील है? खारे पानी का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है? तो तिलहन उत्पादन में पीली क्रांति, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन में नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य? उड़ीसा है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया? अप्सरा। इसका नाम अप्सरा है, इसे दोबारा चालू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में है अप्सरा। भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? भू आकृति विज्ञान, जिसे जियोमॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को के रूप में जाना जाता है क्रस्ट। पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग किन सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर, ये कहाँ है? मिस्र के अधीन है। मिस्र में भूमध्य सागर और लाल सागर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है आर्द्रता। नेक्स्ट, मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल थे? 395। जब संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद बिना संशोधन के। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? भारत का। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, भारत का संविधान। भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? मानवेंद्र नाथ राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के शासन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटिश संविधान। जो अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता, वो ब्रिटिश संविधान से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, जिसे पुनरावलोकन भी कहा जाता है, कहाँ से लिया गया था? मतलब से अंगीकृत किए गए हैं अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, अमेरिका के संविधान।
मसौदा समिति 1947 के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों मतलब हाई कोर्ट को खालिस्तान के तहत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है। तो क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226। अनुच्छेद 32 ये तो सुप्रीम कोर्ट का है और अनुच्छेद 226 ये हाई कोर्ट का है। इन दोनों के तहत ये 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार इनके पास है। 5 प्रकार कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष मतलब सांसद के लिए, और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। भारत के पहले आम चुनाव का आयोजन में किया गया था? तो आम चुनाव भारत में पहला 1951-52 में हुआ था जिसमें कांग्रेस की जीत हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति बनते ही ये राज्यसभा का पदेन सभापति अपने आप ही हो जाता है। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? तो 14 दिन। धन विधेयक पर राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक लगा सकती है। इसके बाद इसमें पास हो या ना हो तो धन विधेयक ऑटोमेटिक पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्था NHRC की स्थापना की। तो इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। 1993 में आया था भारत सरकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC। केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष खालिस्तान में सरकारीय आयोग का गठन किया गया। तो 1983। सरकारीय आयोग का गठन 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 16। अवसर की समता और आरक्षण भी इसी में है, अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। और संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया और ये अनुच्छेद 300A में चला गया। 300A में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 12 में। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 2। अगर आप चाहें तो इसे दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। देखिए जीएस स्ट्रेटजी यही है कि रिवीजन, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका जीएस तैयार होता जाएगा। मान लीजिए इस क्लास से आपका जीएस नहीं तैयार होगा, लेकिन इस क्लास से आपको रिवीजन करने के बाद आपकी तैयारी एक अलग लेवल तक जाएगी। आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। तो आज आपने एक क्लास देख ली,
तो 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद और फास्ट फॉरवर्ड करके आप दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी इसका एपिसोड और आएगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।